नमस्कार। धर्म के आधार पर मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह देने वाली भाजपा ने धर्म के आधार पर अपनी ही जाबाज कर्नल बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया है। भाजपा ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन इसलिए कहा क्योंकि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की वो धर्म से मुसलमान थे, आतंकवादी मुस्लिम थे। इस रिश्ते से कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन हुई। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आतंकवादी मुसलमान थे, कर्नल सोफिया भी मुसलमान हैं। धर्म के आधार पर सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन हुई तो क्या धर्म के आधार पर ही मंत्री विजय शाह को बलात्कारी का भाई कहा जा सकता है? क्योंकि मंत्री जी के धर्म वाला आसाराम बलात्कारी था, मोदी तक उससे दीक्षा लेने जाते थे। मिस्टर विजय शाह, क्या आपको बलात्कारी का भाई बुलाया जा सकता है? रावण ने सीता मां का किडनैप किया था, रावण धर्म से हिंदू था। मिस्टर भाजपा मंत्री, क्या आपको किडनैपर का भाई बुलाया जा सकता है? उदाहरण और भी है, दूंगी ना तो सुन नहीं पाएंगे आप। पत्रकारों ने ये पूछ लिया कि बिहार चुनाव से ठीक पहले सीमा पर तनाव शुरू हो गया है। सीमा पर तनाव के बीच मोदी बिहार में रैली करने पहुंच गए। क्यों पहलगाम के पीड़ितों से मिलने नहीं गए? बस इतने में पत्रकारों को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसी भाजपा सरकार ने खतरा घोषित कर दिया था। अब ये जो सड़क छाप भाजपा मंत्री हमारी पढ़ी लिखी देशभक्त कमीशन अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, इसके खिलाफ भाजपा सरकार के मुंह से थूक तक नहीं निकला। यह अखंड गवार भाजपा मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है। इस देश में किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, इसके खिलाफ कहीं किसी ने कोई एफआईआर नहीं कराई। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। आप भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सोफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश है, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। असल में सच ये है कि भाजपा की दुकान बिना हिंदू मुसलमान के चल ही नहीं सकती। पहले पहलगाम हमले में इसी भाजपा ने फैलाया कि देखा, धर्म देख कर मारा। फिर इसी राइट विंग ने शहीद लेफ्टिनेंट की पत्नी हिमांशी को सिर्फ इसलिए गालियां दी क्योंकि वो कश्मीरी मुसलमानों की बुराई नहीं कर रही थी। फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को इतनी गालियां दी गई कि उनको अपना ट्विटर सीमित करना पड़ा। राजनीति के लिए धर्म को चारा बनाने वाले भेड़िए अपने पराये में भेद नहीं करते। दोस्तों, अगर सिर्फ एक चुनाव में भाजपा को धर्म के नाम पर चुनाव न लड़ने दिया जाए तो नरेंद्र मोदी भी बनारस से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस देश का हर मुस्लिम क्या आतंकी का रिलेटिव है और यह सर्टिफिकेट देने का काम एक नीच आदमी ने किया जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री है। और प्रज्ञा जी, ये कोई पहली बार नहीं है स्लिप ऑफ टंग हुआ, ये आदतन मुजरिम है। इसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पे ही अभद्र टिप्पणी कर दी तो इनका इस्तीफा हो गया था। भारत और पाकिस्तान के मसले पर ट्रंप ने चौथी बार कहा कि व्यापार के लिए उसने भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद करवा दिया। भारत ने शुरुआती 4 दिनों में तो इसका कोई विरोध नहीं किया। भारत अगर ट्रंप के सामने इसका विरोध नहीं जता पाया तो मोदी को कम से कम ट्रंप के बयान का खंडन तो करना ही चाहिए था कि भारत को कोई और देश आदेश नहीं दे सकता कि हम ट्रंप के बयान का खंडन करते हैं। सीज फायर हमने अपने मर्जी से की,
क्यों व्यापार के लिए भारत ने स्वाभिमान को अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया है? आज तक ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि भारत का फैसला कोई भी तीसरा देश करके चला जाए। इंदिरा गांधी जी 71 का युद्ध लड़ रही थी, तो इसी अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने युद्ध नहीं रोका तो वो भारत आ जाएगा। इंदिरा गांधी ने वही किया जो भारत देश की इच्छा थी, जो इस देश के नागरिकों की इच्छा थी। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित कर दिया, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर करा लिया था। मोदी बातें बड़ी बड़ी फेंकते हैं, लेकिन एक औरत जितना हौसला भी वो दिखा नहीं पाए। अमेरिका टीचर की तरह 2 बच्चों का झगड़ा शांत करा कर चला गया। मोदी ने एक स्वाभिमानी राष्ट्र की तरह बर्ताव ही नहीं किया। ये दिखाया ही नहीं कि भारत को अमेरिकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। भारत पैसे की ताल पर नाचने वाला देश नहीं है। भारत विश्वगुरु है, लेकिन नहीं। ट्रंप कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों समझदार देश हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों शक्तिशाली देश हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों अपार संभावनाओं वाले देश हैं। बार बार ट्रंप ये कहकर भारत को पाकिस्तान की फहरिस्त में खड़ा करता है। बार बार वो ये दिखाता है कि उसके लिए भारत और पाकिस्तान की हैसियत में कोई फर्क नहीं है। भारत की तुलना पाकिस्तान से करना भारत का अपमान है। भाजपा सरकार दिन भर गोदी मीडिया से पाकिस्तान को भूखा नंगा घोषित करवाता है, और ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोल रहा है। भारत इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? क्यों अमेरिका के आगे मोदी की बोलती बंद है? ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान से उसने कहा कि अगर दोनों युद्ध नहीं बंद करेंगे तो वो दोनों से व्यापार नहीं करेगा। फिर अचानक क्यों दोनों मान गए कि हम युद्ध नहीं करेंगे? ट्रंप ने हमें चॉकलेट देखकर शांत हो जाने वाला बना दिया है। कोई मान मर्यादा, कोई स्वाभिमान, कोई उसूल, कोई आदर्श है ही नहीं। ट्रंप ने डांट दिया, इसलिए हमने युद्ध बंद कर दिया। यही संदेश दुनिया में चला गया है। धंधा बड़ा है या देश, बिजनेस तो फिर खड़ा कर लेंगे भाई, लेकिन स्वाभिमान खो गया तो कभी नहीं मुल्क भारत की इज्जत करेगा कोई। और ट्रंप ने हमें दुनिया में छोटा दिखा दिया है। एक छोटा सा यूक्रेन, एक छोटा सा नॉर्थ कोरिया ट्रंप से नहीं डरता है। किम जोंग ट्रंप पर ही मिसाइल दागने की बातें करता है, लेकिन हम उससे भी गए गुजरे थे क्या? ट्रंप हमारे माई बाप नहीं है। ये बात भाजपा सरकार को समझनी पड़ेगी। भाजपा सरकार देश नहीं है, ये बात भी भाजपा सरकार को समझनी ही पड़ेगी। वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।